नमस्कार। एचएम भारत न्यूज निर्भीक, निष्पक्ष, निसंदेह। ग्राउंड रिपोर्ट। लालघाटी में शांति की आहट, पर क्या जंगल जमीन का वैचारिक युद्ध समाप्त हुआ? रिपोर्टिंग स्थल दर्रक्सा, लालघाटी पहाड़ी, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र। ग्राउंड रिपोर्टर राजकुमार मच्छिरके। नक्सलगढ़ में शांति की आहट, केंद्र की बड़ी सफलता। नागपुर से सटे त्रिकोणीय सीमा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर स्थित दर्रक्सा का लालघाटी पहाड़ी क्षेत्र, जो कभी नक्सली गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, आज अभूतपूर्व शांति का साक्षी बन रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए सख्त सैन्य अभियानों और आकर्षक पुनर्वास नीति रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के आह्वान ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। बालाघाट, गढ़चिरौली और गोंदिया जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र नक्सली हिंसा लगभग समाप्त हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 26 मार्च 2026 की निर्धारित समय सीमा से 2 महीने पहले ही बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार डालना शुरू कर दिया है, जो केंद्र की रणनीति की बड़ी सफलता को दर्शाता है। कमांडरों का आत्मसमर्पण, संगठन की टूटी कमर। इस शांति की दिशा में सबसे बड़ा निर्णायक कदम शीर्ष कमांडरों का आत्मसमर्पण है। रिपोर्ट के अनुसार एमसी जॉन कमांडर अनंत उर्फ विकास नागपुरे ने अपने 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी तरह महत्वपूर्ण कैडर जैसे आलम की कमांडर रानू और अनीता ने भी हथियार डाले हैं। शीर्ष कमांडरों का ये व्यापक आत्मसमर्पण स्पष्ट करता है कि नक्सली संगठनों की आंतरिक और सैन्य शक्ति मिलिट्री माइट लगभग टूट चुकी है, जिससे उनका जमीनी आधार कमजोर हुआ है। वैचारिक संघर्ष, जल जंगल जमीन और विचारों की अमरता। भले ही सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो रहा हो, लेकिन नक्सलवाद का मूल वैचारिक मुद्दा जल जंगल जमीन के आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई अभी भी जीवित है। आदिवासियों का नारा, हर घर से निकलेगा मांडवी हिड़मा। ये नारा इस बात का प्रतीक है कि नक्सलवाद की वैचारिक जड़ें यानी न्याय और अधिकारों का हनन अभी भी कायम है। नक्सलवादियों ने किसी आदिवासी या जवान की जान जोखिम में न पड़े, इसलिए हथियार डाले हैं। मूल चुनौती, इंसान को खत्म किया जा सकता है, लेकिन विचारों को नहीं। यदि जल, जंगल और जमीन से संबंधित आदिवासियों के मूलभूत मुद्दे अनसुलझे रहते हैं, तो यह वैचारिक असंतोष किसी भी क्षण पुनः आंदोलन को जन्म दे सकता है। अबन नक्सल और भ्रष्टाचार, सरकार के सामने दोहरी चुनौती। सैन्य सफलता के बाद अब सरकार के सामने 2 बड़ी और जटिल चुनौतियां खड़ी हैं। अबन नक्सल नेटवर्क। शहरी क्षेत्रों में मौजूद बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता वैचारिक प्रचार, कानूनी सहायता और धन उपलब्ध कराकर भूमिगत कैडरों के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं। सरकार की रणनीति में इस वैचारिक नेटवर्क को वैचारिक रूप से तोड़ना भी शामिल होना चाहिए, ताकि भूमिगत कैडरों को कोई समर्थन न मिल सके। जनता का सवाल और भ्रष्टाचार। नक्सलवाद की सफलता पर जनता ने गृह मंत्री अमित शाह से एक सीधा और बड़ा सवाल किया है। आपने नक्सलवाद तो खत्म कर दिया, इसकी डेडलाइन जारी कर दी, लेकिन देश में हो रहे भ्रष्टाचार की डेडलाइन कब जारी करोगे? जनता का मानना है कि देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, जो असंतोष और अन्याय की भावना को जन्म देता है, ठीक वैसे ही जैसे नक्सलवाद को मिलता था। यदि सरकार सैन्य ताकत से नक्सलवाद समाप्त कर सकती है, तो पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस और कठोर नीतियों के माध्यम से भ्रष्टाचार पर समयबद्ध हमला क्यों नहीं किया जा सकता? निष्कर्ष कंक्लूजन। लालघाटी क्षेत्र में सैन्य और संगठनात्मक सफलता मिल चुकी है, लेकिन ये केवल आधी जीत है। जब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जाता और आदिवासी हितों का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक नक्सलवाद की वैचारिक आग को फिर से भड़काने का खतरा बना रहेगा। असली शांति तभी आएगी जब जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर न्याय स्थापित होगा और भ्रष्टाचार समाप्त होगा। एचएम भारत न्यूज निर्भीक, निष्पक्ष, निसंदेह। एचएम भारत न्यूज। आज हम गोंदिया जिले के जो दर्रेकसा एरिया है, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक ज़माने में यहाँ लाल आतंक का साया था और पूरा दर्रेकसा एरिया नक्सली के नाम से लोग कांपते थे। लोग
इस जगह पर आने के लिए डलते थे और उनका बहुत सारे घटनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ आतंकियों का अड्डा है। लेकिन आज केंद्र सरकार ने 2026 को जो डेडलाइन जारी किया है कि भारत नक्सल मुक्त होगा, और उसी को देखते हुए यहाँ के जो नक्सल है ये सभी लोग मुख्य धारा में लौटने का एक विचार बनाया और वो लोग पुलिस के सामने में हथियार डाल दिए। और उनको ये भी मालूम था कि सरकार ने जो जारी किया था पुनर्वास नीति, उसके तहत जो छत्तीसगढ़ में चला, मध्य प्रदेश में चला, उसी प्रकार से गोंदिया ज़िले के जो एसपी साहब है इन्होंने भी और यहाँ की जो सरकार ने वो लागू किया। और उसको देखते हुए इसके 8 दिन पहले करीबन इसी जगह पर जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यही जगह है जो अनंत उर्फ विकास ने जो सरेंडर किया है और यहीं से उनको पुलिस ने ले जाया। आज हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे विकास और उनके पूरे साथी रुक चुके हैं। कुछ दिनों तक खाना पीना खाया करते थे और यहीं से उनको ले जाया गया। और भी कुछ जो लोग हैं वो बचे हुए हैं, वो लोग भी शायद करना चाहते हैं और बिल्कुल ज़रूरी है, जाना चाहिए। साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो दर्रे कसा है, एक यहाँ पे गोंड समाज, आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा तादाद में है और कचारगढ़ एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग, जब मेला लगता है कचारगढ़ में देवी का, तो दर्शन करने के लिए इसी गुफा में आते हैं। ये वही जगह है जहाँ एक समय नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, लेकिन आज एक वीरान हो गया है। ये जो जगह है, नक्सलियों का आतंक था, लेकिन अब एक वीरान हो गया है और अब यहाँ से जो डल का जो साया है लाल आतंक का, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और लेकिन एक विचार लोगों के मन में है कि नक्सली और ने हथियार तो डाल दिए हैं, लेकिन जो उनके जो आंदोलन है, विचारधारा है, ये कैसा ख़त्म होगा, इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए और उसके ऊपर कुछ नीतियाँ लाना चाहिए। HM भारत न्यूज निर्भीक, निष्पक्ष, निसंदेह, हिंदी, मराठी चैनल। हरिहर भरतराम पाथोडे, MMTMS मुख्य संपादक, एडिटर चीफ।